है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं, दोनों की ये जो तस्वीरें हैं इस पे, और बहुत इसको जो है एक इंटरेस्टिंगली लिया जाता है। शायद इस वजह से भी उन मेलोनी को भी ये पता है, और मोदी साहब भी ये जानते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा शाय रहते हैं, इसमें तो बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो मुसाफा है यानी कि जो हैंड शेक है बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलोनी जो है वो शरारत से हंस रही है। ठीक है जी, तो पता ही है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक है, दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चलती है, तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। दिल के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं, जो बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच व्यापक वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और इटली के बीच अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य रूप में रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत कई विशिष्ट पहलों की रूपरेखा तैयार की गई। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। G20 की ब्राजील में मीटिंग हो रही है। इसमें सारी दुनिया के जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाया, जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है, वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी क्यों हो रही है। पाकिस्तान में ना ये वायरल है, मैं तो ऐसे पाकिस्तान यही कहूंगा कि मैच पाकिस्तान में हो, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन साथ ये साहब फिर इधर ये भी सुन लो, ये भी कोई पाकिस्तानी होगा जो सच बताएगा आपको कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं खेलेंगे, तो आपसे चैंपियन ट्रॉफी ही ना छीन जे, इस मुल्क से छीन के आईसीसी किसी और मुल्क में ना करवा दे। ठीक है, जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे पहुँच पाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त G20 में जो है बहुत अहमियत के हामिल है। हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मेल झोल कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी कोई सोच सकता था कि सीएम ऑफ गुजरात एक दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनका तीसरा टर्न्योर आएगा, इस तरह से वो पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले इंडिया की इंटरनेशनली वो कर लें कि इंडिया जो है ना एससीओ का मेंबर है, आपको पता होगा, G20 का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब ये दुनिया की सतह पे उसकी ये पोजीशन है। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया आए, हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। देखा जाए तो इंडिया ये भारत वाटे में जो भी है ये हमसे ज्यादा आगे है, और कंट्रीज जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था अक्षय कुमार के साथ। अच्छा। तो बड़ा डिटेल से अपनी जिंदगी की चीजें बयान करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका परिवार वगैरह सारा कुछ ना। तो एक तो मतलब वो है अकेले, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी है, और खुद को उन्होंने वक्फ कर दिया है खुद को। ठीक है, बाकी नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए काफ़ी उनको है, मतलब कि कुछ करना है। ठीक है, और नीचे से उठ के आए हैं, गरीबी में जिए हैं, घर से बाहर भी उन्होंने गुजारा है टाइम, मतलब घर से घर भर छोड़ दिया था। और मेरे ख्याल में वो जिस तरह उनके रिलीजियस होते हैं ना, जो घर छोड़ के जैसे सन्यासी या योगी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी गुजारी हुई है उन्होंने। तो इस वजह से काफ़ी उनकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसीलिए उनके दिल में जो है वो दौलत जमा करने का लालच नहीं है कि खुद को कंट्री के लिए सर्व करना है, इंडिया को ग्रेट बनाना है। ठीक है, और दूसरी ये बात है कि वो मतलब प्रो नेशनलिस्ट हैं। कि जी जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की आज जो है ब्राजील में G20 समिट में मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन
सेकंड चीज ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करते हुए दिखाई देती है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। एससीओ की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हम लोगों ने करवाई थी पाकिस्तान ने, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत इंतजार था कि भारत से कोई आएगा। और फिर जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी जो कि बाकी लीडर्स के लिए नहीं थी। तो डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है, और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं और अपनी कंट्री को भी आगे ले जा सकते हैं। पीएम है मिलोनी, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ब्राजील में मिली हैं, और आपको पता है कि उनकी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी सच्ची और पक्की है। और उसी के साथ साथ आपको पता है आईएमएफ की एमडी के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियां सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के जो मेल लीडर है वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। देखिए जी, इसमें यही कहेंगे ना कि तो मैं पहले भी कहता हूँ, पंजाबी की कहावत है, यदि कुछ ही दाने तो कमले भी सियाने, कि अगर इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है, वो ग्रो कर रहा है, तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राजील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गया है। हाँ, तो हमारे साथ तो ये अलमिया है। ने किसको बुला लिया है कि ये तो पैसा मांग रहा है, ये आपने कोई ना कोई कहानी सुना रहा है। तो पाकिस्तान जब तक इस चीज में से नहीं निकलेगा और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम ऐसा करते हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। अब आप बताइए, कोई अभी जितने हमारे यहाँ खबरें आती हैं, जो न्यूज आती है, उसमें कहा जाता है कि जी गल्फ कंट्री से भिखारी पकड़े गए। अब 90% वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी होते हैं। आपने कभी चेक किया कि उसमें हिंदुस्तानी कितने परसेंट होते हैं? अभी तक मैंने तो नहीं देखा, और 1% भी नहीं सुना मैंने कि हिंदुस्तानी पकड़े गए हो और वो भीख मांग रहे हो। ये पाकिस्तानी में ही है। पता नहीं क्या इन लोगों को प्रॉब्लम है, मेरी समझ में नहीं आता कि काम क्यों नहीं करता।